आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वेदरिंग के अंडर केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग हम प्रीवियस टॉपिक में कर चुके हैं। मैकेनिकल वेदरिंग में हमने एक टर्म पढ़ी थी डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? देखिए, जब भौतिक कारणों से, भौतिक कारण क्या होंगे? सूर्य तप हो गया, तापमान हो गया, वर्षा हो गया, इन वजह से जब कोई चट्टान या पत्थर जो है वो टूट टूट कर आपका एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उस चट्टान का डिसइंटीग्रेशन हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं डीकॉम्पोजिशन की, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं केमिकल वेदरिंग की। डीकॉम्पोजिशन टर्म जो है वो जुड़ी है केमिकल वेदरिंग से, और डिसइंटीग्रेशन टर्म जुड़ी है आपकी भौतिक अपक्षय यानी मैकेनिकल वेदरिंग से। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिकल वेदरिंग। रासायनिक अपक्षय क्या है? देखिए, हमारे वायुमंडल में अलग अलग प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी गैसें जो हैं वो चट्टानों के साथ या उनकी क्या है, अभिक्रिया लगातार होती रहती है डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ में। तो जब ये गैसेस जो हैं या ये एलिमेंट जो हैं किसी चट्टान का क्षय कर देते हैं, उसका अपक्षय कर देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? केमिकल वेदरिंग। ठीक है। केमिकल वेदरिंग जो है डिफरेंट आपकी टाइप से हो सकती है। पहला है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एक टाइप की केमिकल वेदरिंग है जो आपकी आयरन टाइप्स ऑफ, जिनमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है रॉक्स में, उनकी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया जो है वो ज़्यादा रहती है। क्या होता है? देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं हम किसी रिवर का। मान लीजिए रिवर जो है, रिवर के पानी में आपका ऑक्सीजन भी मिक्स पाया जाता है, बिकॉज पानी जो है क्या है आपका H2O, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें मिक्स है। अब पानी में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। वो पानी बह रहा है और रास्ते में कहीं उसको जो आपकी लोहा युक्त चट्टान जो है वो मिल जाती है। तो वो पानी उस लोहा युक्त चट्टान के साथ, उसका कौन सा एलिमेंट काम करेगा? ऑक्सीजन वाला एलिमेंट काम करेगा ज़्यादा, और उस लोहा युक्त चट्टान का वो क्या कर देगा? क्षय कर देगा, उसे ऑक्सीडाइज्ड कर देगा। तो ये प्रोसेस है आपका ऑक्सीडेशन का। आपकी चट्टानें जो हैं आप देखेंगे रेड रॉक्स हो जाती हैं कई बार, तो इट मीन्स उनका क्या हुआ है? उनका ऑक्सीडेशन हुआ है। पानी की बात करें, हवा की बात करें, हवा में भी क्या है आपका? ऑक्सीजन घुली हुई है। वो ऑक्सीजन जब आपकी किसी पत्थर के कंटेंट में आके, और अगर वो पत्थर आपका आयरन कंटेंट वाला है, तो उसको ऑक्सीडाइज्ड करके क्या कर देगी? रेड कलर में कन्वर्ट कर देगी। देखिए, इसी तरह कार्बोनेशन की प्रक्रिया भी होती है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्रमुख भूमिका निभाती है। पानी की बात कर लीजिए, हवा की बात कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में विद्यमान है। ठीक है। अब मान लीजिए कोई ओपन एरिया है और वहाँ पे कोई एक लाइमस्टोन, जो आपका लाइमस्टोन है, चूना युक्त चट्टान जिसे कहते हैं, ठीक है, चूना चूना प्रदेश जो होते हैं ना, लाइमस्टोन जो होती हैं आपकी, उस टाइप का कोई पत्थर है, तो उसमें कौन सा एलिमेंट काम करेगा? तो वायुमंडल का कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस लाइमस्टोन के साथ ज़्यादा रिएक्ट करेगा। ठीक है। अगर आयरन है तो ऑक्सीजन उसके साथ ज़्यादा अभिक्रिया करता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड का इतना असर इस पे नहीं दिखेगा। लेकिन अगर चट्टान आपकी लाइमस्टोन है तो उस पर कार्बन डाइऑक्साइड का असर ज़्यादा देखने को मिलता है, और वो उसे बहुत जल्दी घोल के क्या है, उसका अपक्षय कर देती है, उसे डीकम्पोज कर देती है, उसका डीकम्पोजिशन कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड लाइमस्टोन एरिया में। दो चीज़ें क्लियर। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रेशन, जिसे जलयोजन भी कहा जाता है हिंदी में। हाइड्रेशन कैसे काम करता है? देखिए, पानी में हाइड्रोजन भी आपका विद्यमान रहता है, और जब हाइड्रोजन पानी में इंक्लूड होता है ना, तो पानी की जो आपका वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। ठीक है। पानी का जो आप कह सकते हैं कि वो बाहर उसका बढ़ जाता है, और उसकी वजह से जो है उसकी जो क्षमता है, जो मारक क्षमता है, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो जिस भी पानी में हाइड्रोजन का आपको एलिमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है, वहाँ पे वो पानी जो है बहुत पावरफुल फोर्स के साथ जो है पत्थरों पे गिरता है, चट्टानों पे गिरता है, और उसकी वजह से क्या, कौन सा प्रोसेस होता है? हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है। मतलब पानी की ही अपनी जो क्षमता है, जो अपनी उसकी पावर है, फोर्स है, उस फोर्स की वजह से चट्टान का टूटना फूटना क्या कहलाता है? वो कहलाता है डीकम्पोजिशन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सिंपली क्या है? सॉल्यूशन क्या है? घोलीकरण।
देखिए प्रोसेस होता ही क्या है कि पानी है आपका, रिवर आपकी बह रही है, तो वो अपने आसपास की जितने भी आपके पत्थर चट्टानें हैं कहीं ना कहीं उनको लगातार सालों की प्रोसेस में क्या करती है, उनको अपने साथ पानी में घोलती रहती है, उन्हें वीक करती रहती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो पत्थर टूट जाते हैं। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन का। आई थिंक केमिकल वेदरिंग आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल, मैंने आपको कहा कि उसमें क्या मेन आपके इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो आपके एनिमल, दूसरा आपके प्लांट्स और मैन। ये तीनों क्या है आपके, बेसिकली ये बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं। तो जब ये बायोलॉजिकल एलिमेंट्स आपका पत्थरों की जो आपकी रॉक्स हैं उनकी डिकम्पोजिशन या डिसइंटीग्रेशन में हेल्पफुल रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग। किसके थ्रू हो रही है ये, बायोलॉजिकल एलिमेंट्स के द्वारा हो रही है। कौन कौन से, एनिमल, प्लांट्स और मैन के द्वारा। सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेशन। वेजिटेशन कैसे अपक्षय कर सकती है या वेदरिंग कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल पीपल का पेड़, ठीक है, बरगद हो गया, पीपल हो गया, इन पेड़ों की जड़ें कैसी होती हैं, बहुत मोटी और बड़ी होती हैं। तो आपने देखा होगा जहाँ भी ये पेड़ पाए जाते हैं वहाँ की आसपास की ज़मीन जो है वो कैसी हो जाती है, ज़मीन को फोड़ के जो है वो जड़ें बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उस चट्टान का क्या कर दिया, उसका डिसइंटीग्रेशन कर दिया। ये वेजिटेशन के थ्रू एक बायोलॉजिकल वेदरिंग हुई है कि उस चट्टान का डिसइंटीग्रेशन हो गया। किसके थ्रू, ट्रीज़ के द्वारा। ट्रीज़ की जो रूट्स हैं आपकी, स्ट्रॉन्ग रूट्स, उनके द्वारा उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। सेकेंड है आपका बरिंग एनिमल्स। बरिंग एनिमल्स मतलब बिलकारी जीव, जितने भी आपके बिलों में रहने वाले जीव हैं, जैसे चूहा है, गिलहरी हैं। गिलहरी खैर पेड़ पे रहती है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं पत्थर चट्टान को कुरेद के उसे डिसइंटीग्रेट कर सकती है। सांप हो गया, खरगोश हो गए, बिल में रहने वाले नेवले हो गए, आपके जितने भी बिलकारी जीव हैं वो क्या करते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग में हेल्पफुल होते हैं। देखिए, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट भी हैं। आप कहेंगे वो तो मतलब धरती में धरती को डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन नहीं। देखिए, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाने के लिए इन बिलकारी जीवों का बहुत योगदान रहता है। नेवले हो गए, सांप हो गए, केंचुए हो गए, इनको किसानों का दोस्त भी माना जाता है, मददगार माना जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, धरती की मिट्टी जो है ना उसे उठा पलट करते हैं, और वो उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। फर्टिलिटी के लिए बिलकारी जीवों द्वारा बायोलॉजिकल वेदरिंग होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका मैन। मैन बायोलॉजिकल वेदरिंग में कैसे हेल्पफुल है। देखिए, हम ह्यूमन बींग्स हैं, डेवलपमेंट के नाम पे हम बड़ी बड़ी रोड्स बना रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा काम ह्यूमन बींग के द्वारा हो रहा है, और कहीं ना कहीं हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग में। ठीक है, इवेंचुअली क्या हो रहा है, आपका चट्टान का डिसइंटीग्रेशन ही हो रहा है, पत्थरों का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, अर्थ सरफेस का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, और उसकी वेदरिंग हो रही है, जिसमें ह्यूमन बीइंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। टनल्स हो गई, रोड हो गई आपकी, ठीक है, उनके निर्माण में हम पहाड़ों को काटते छाटते हैं ना, रोड बनती है, कोई जेसीबी लगाते हैं और क्या करते हैं, पत्थरों की, पहाड़ों की काट छाट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वेदरिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग जो है वो इस तरह से कंट्रीब्यूट करता है। अब वो फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट और कि किस किस हिसाब से हमने वेदरिंग में कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, या किस हिसाब से वो आपका टनल वगैरह बनाने का प्रोसेस। देखिए, एक लिमिट से ज़्यादा जो है ना आपका डेवलपमेंट भी हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो ये था आपका टॉपिक, जिसमें हमने मैकेनिकल वेदरिंग प्रीवियस वीडियो में किया है, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, ये हम आज हमने विद एग्जांपल जो है ये चीज़ें क्लियर की हैं।